शुद्ध चित्त की पहचान क्या है? चित्त पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा तो भगवान के अतिरिक्त कुछ अनुभव में ही नहीं आएगा। जब तक चित्त अशुद्ध है तभी तक संसार अनुभव में आ रहा है। चित्त शुद्ध हो जाए प्रहलाद जी के जैसे तो सर्वत्र भगवान की अनुभूति होने लग जाएगी। कहीं अशुद्धि नहीं है, भगवान को छोड़कर कुछ है ही नहीं। पर हमें अपने अंतःकरण की अशुद्धि, अपने दोष ही दूसरे में दिखते हैं। दोष हमारे अपने हैं पर दिखते हैं दूसरे में। हम पूरे निर्दोष हो जाए तो हमको दोष दिखने बंद हो जाएंगे। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, उनके संपूर्ण जीवन में हमने यह देखा, कभी किसी दोषयुक्त प्राणी की भी उन्होंने निंदा नहीं की। दोषयुक्त प्राणी में भी उन्हें दोष नहीं दिखाई पड़ा। प्रत्यक्ष दोष कर रहा है वो व्यक्ति, अपराध कर रहा है, और महाराज जी को नहीं दिखता। वो कहते थे मेरी दृष्टि में कोई चोर नहीं, मेरी दृष्टि में कोई पापी नहीं, मेरी दृष्टि में कोई दुष्ट नहीं है। अब एक बात हम आपको सुना। एक गांव है बुंदेलखंड का, यादव ज्यादा हैं उसमें। उस गांव में एक स्कूल था पुराना सरकारी, तो उसी में महाराज को रुकने की व्यवस्था हो गई। हम लोग थे, गांव में बिजली कम आती थी पहले, अब तो आने लग गई है। बिजली नहीं थी, अंधेरे में बैठे थे। मच्छर भी कृपा कर रहे थे, बढ़िया से सेवा कर रहे थे मच्छर भी। गर्मी भी थी और अंधेरा था, बिजली नहीं थी। और महाराज जी को एक तखत पर बिठा दिया, सामान्य सा आसन बिछा के महाराज बैठे। उसी समय एक आ गया पिए हुए, घूमता फिरता गांव का ही आदमी, मुंह से बदबू आ रही थी उसको। वो आके सीधे महाराज जी के आसन पे बैठ गया, उन्हीं के तखत पे बैठ गया। ऐसे हाथ फेर के कहता है, कहो गुरु क्या हाल है? तो महाराज जी हाथ जोड़ के बोलते हैं, भगवान आपकी कृपा है। क्या कहा उन्होंने? भगवान आपकी कृपा है। खूब आनंद है। फिर बोला, वो वृंदावन भूल गया, पहचान तो गया। नशेड़ी आदमी पहचान तो जाता है कि नहीं? पहचान तो गया कि महात्मा कौन है। बोले कहो महाराज गोवर्धन से कब आए? वृंदावन नहीं बोले, गोवर्धन से कब आए? तो महाराज जी बोले कुछ समय हो गया। तो गोवर्धन कब जाओगे? अरे मैंने कहा उठो यहां से। महाराज जी के आसन पर बैठ गए। उठो, मुंह से बदबू आ रही है। कहा आप शांत रहिए, टोको मत। देखो जहां बहुत अधिक प्रेम होता है वहां संकोच नहीं रहता है। एक कितना प्रेमी है कि बड़े प्रेम से आके निकट बैठ गया। कहा इसके मुंह से तो बदबू आ रही थी। महाराज बोले हमको तो कुछ नहीं आया, न सुगंध आई न दुर्गंध आई। तुम कहते हो नशा करके आया, हमको तो नहीं लगा। अब मान लो करके ही आया होगा तो कितनी बार उसने गोवर्धन गोवर्धन शब्द उच्चारण किया। तो भगवान नाम की, भगवान के धाम की बहुत बड़ी महिमा है, फिर भी वह जीव शुद्ध नहीं हुआ।
वो तो चला गया उठ के, पर महाराज जी के चित्त पर तनिक भी प्रभाव नहीं हुआ। सब में भगवान को देखते थे, सब में भगवान को देखते थे। हम तो ये प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं, संसार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका निर्वाह कहीं भी संभव न हो, ऐसे व्यक्ति का निर्वाह पूज्य गुरुदेव के चरणों में हो जाता था। अपने ही वो भग जाए, इधर उधर हो जाए तो बात अलग है। महाराज जी कभी किसी को अपने से पृथक नहीं करते थे। अपनी संस्कार से हीन हो जाए, चला जाए, उसकी इच्छा है। महाराज जी का स्वभाव ऐसा था। अस स्वभाव कहूं सुनऊं न देखूं। ये तब संभव है जब किसी में दोष न दिखे, और किसी में दोष न दिखे ये तब होगा जब गुण दोष की दृष्टि मिटे और भगवत दृष्टि आवे, भगवत दृष्टि बने। सब में भगवान है, ये भाव मन में आवे तो वृत्ति शुद्ध हो जाएगी। इसलिए मेरा आग्रह है कि 2 ग्रंथ साधकों को पढ़ने योग्य हैं। एक सद्गुरु चरितामृतम, बड़े बड़े महापुरुषों ने विशेष आज्ञा देकर दास को कहा कि आप गुरु महाराज का कुछ चरित्र लिखो, उनके संस्मरण लिखो। पूज्य रमन रीति वाले महाराज जी ने, पूज्य बक्सर वाले महाराज जी ने तो विशेष आज्ञा की, भैया ऐसे संत अब मिलना बहुत धरती पर दुर्लभ है। आगे चलकर ऐसे संतों के चरित्र से ही जीवों को प्रेरणा मिलेगी, लोग भगवान की ओर आगे बढ़ेंगे। इसलिए तुम बहुत लंबे समय तक पास रहे हो, तुम जरूर लिखो। और बोले मैं भी सहयोग करूंगा, लेकिन वे असमय में ठाकुर जी के यहां चले गए। बहुत प्रेरक है सद्गुरु चरितामृतम। गृहस्थ हो या विरक्त हो, इस युग में भी ऐसी साधुता संभव है, ये उनके दिव्य चरित्र से प्रमाणित होता है। कुछ चरित्र तो स्वामी जी ऐसे हैं जो वस्तुतः सामान्य जीवों के बीच में प्रकाश के योग्य ही नहीं थे। उन चरित्रों को नहीं लिखा गया उसमें। ऐसे अद्भुत अद्भुत चरित्र हैं, क्योंकि लोग यही समझेंगे कि ये बात संभव नहीं है, ये बढ़ा चढ़ा कर लिख दी है। लेकिन बढ़ा चढ़ा कर नहीं, जो कुछ कहा गया वो बहुत कम है, उससे भी अनंत गुणित उनका महात्म्य है उनके चरित्र का। और कुछ जिज्ञासुओं के समाधान उन्होंने पत्रों में लिखे, जिसे पूज्य बाबा नवेली शरण जी ने परमार्थ के पत्र पुष्प नाम से संग्रहित करके संकलित करके छपाया। ये 2 पुस्तकें बहुत अच्छी हैं। एक हमारे पंडित श्री बटोही झा जी ने भी एक संकलन किया है, मलूक प्रवचन सुधा। वो तारीख के अनुसार है हर्ष जी, जैसे 1 तारीख है तो 1 तारीख को 1 पृष्ठ पढ़ लो, ज़्यादा समय नहीं है तो एक अच्छी बात पढ़ लो। इस भाव से उसको 1 वर्ष में उसकी 1-1 पृष्ठ भी पढ़ोगे तो 1 वर्ष में पुस्तक पूरी हो जाएगी। वो भी बहुत अच्छी है। उसकी प्रशंसा हम इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे प्रवचन से उन्होंने कुछ कुछ अच्छी अच्छी बातें छांट कर लिखी हैं, इसलिए मैं अपनी बड़ाई कैसे करूं। लेकिन वो कहते हैं कि आप इसका भी नाम कभी कभी ले दिया करो, तो हम इसलिए उनकी याद करके ले रहे हैं। वो भी उनकी विशेषता है, बहुत सुंदर संकलन है। स्वामी जी संत चरित्र और संत की वाणी जितना लाभ साधक जगत को पहुंचाती है, हम समझते उतना लाभ किसी साधन से नहीं होता। इसलिए संतों का जीवन चरित्र अवश्य पढ़ना चाहिए। संतों की वाणियां, संतों का जीवन चरित्र बहुत प्रेरणादायी होता है। माई मेरे श्याम